यहाँ पे हमारा एक खुद का एक स्टूडेंट है जो पेड स्टूडेंट है, जिसने, मैं बोलूँगा कि जो सपने होते हैं ना कि लोग देखते हैं कि यार मेरे को हिंदू में, हंसराज में, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिले, और वो उन्होंने क्या किया है, साकार किया है। यहाँ पे सीयूटी के अंदर अच्छा स्कोर तो उसने किया ही किया, साथ ही साथ टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज लेके उसने ये साबित कर दिया है कि यार अगर आप सपने देखते हो तो वो जरूर पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है सिर्फ लगन से आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे मैं एक बार आपका नाम पूछना चाहूंगा, एक बार नाम बताओ बच्चों। बच्चा आप अपना, और अपना क्या आपके पास स्ट्रीम थी, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है। तब मेरा नाम प्रांजल मिश्रा है। मैं पीसीएम स्ट्रीम से था और मुझे हिंदू कॉलेज मिला है केमिस्ट्री ऑनर्स में। ओके। जी सर। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यार, कि कैसा, जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा तो कैसा मतलब एक्साइटमेंट था, कि कैसा लग रहा था कि यार मेरे को रिजल्ट जब आपने देखा, उसको चेक किया कि यार फर्स्ट राउंड के अंदर और वो भी हिंदू मिल गया, तो कैसा लगा। सर पहली बार जब रिजल्ट देखा और उसमें हिंदू कॉलेज लिखा हुआ आया तो ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि ये सच है। एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी मैं सपने में हूँ और अभी थोड़ा कुछ हाथ में चूटी काटूंगा तो अभी निकल जाऊंगा सपने से। पर ओके। जब मतलब 1-2 घंटे तक तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हिंदू मिल गया है, बस एकदम शॉक में था। और बाकी मतलब इतनी खुशी थी कि मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था अपनी खुशी। ओके, मतलब वही था कि एक, जो हमने सपना देखा ऐसा ही लग रहा था कि यार मैं सपने में हूँ, बहुत अच्छा सपना चल रहा है, लेकिन जब हकीकत में देखा कि हाँ यार मेरा तो हो गया हाँ है एडमिशन इसके अंदर। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे बताओ कि यार आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी इसकी, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें की, थोड़ा सा एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताओ, और कैसे आप हमसे सर जुड़े। हाँ सर, पहले मेरा इतना प्लान नहीं था सीबीटी में इतना आने का। पर जब मैंने कॉलेजेस के बारे में देखा और फिर मैंने देखा कि मतलब कौन सी कोचिंग्स या इंस्टीट्यूट हैं जो इसके बारे में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले अड्डा ही आया, क्योंकि अड्डा तो सबसे बड़ा तो आता ही है सीबीटी में। और फिर मैं आपसे जुड़ा, आयुषी मैम से जुड़ा, और फिर जैसे मैंने पेड बैच लिया फिर वहाँ पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने लगी। और एक तरह से एक अच्छी गाइडेंस मिली तो अच्छा लगने लगा कि मतलब हाँ, कि मतलब एक प्रॉपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब इंस्टीट्यूट में आया जहाँ पे अच्छे से पढ़ सकता हूँ और अपने टीचर्स पे बिलीव कर सकता हूँ, सब उन पे छोड़ सकता हूँ। राइट। तो आपने कौन सा बैच ले रखा था, एक बार बताएंगे। सर मेरा उन्नति 3.0 था। 3.2 था। और जी सर। उसके बाद में फिर आपने महापैक भी शायद अपग्रेड किया था। मैं कन्वर्ट करा लिया था। ओके ओके ओके, मतलब एक चीज़ मुझे बताइए, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर सीयूटी की तैयारी के लिए, और वो भी टॉप कोर्स चाहिए टॉप कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए कितना टाइम एक्चुअली लगता है, अगर मैं सिंपल एक वर्ड में पूछूं। क्योंकि पेपर का लेवल तो अब आपको पता है कि डे बाय डे, या मैं बोलूँ ईयर ऑन ईयर जी बढ़ता जा रहा सर। है पेपर का लेवल तो। जी सर। सर मेरे को पहले लगा था कि मतलब थोड़ा कम टाइम ही चाहिए होगा, पर मैंने इसकी तैयारी कम से कम 9-10 महीने पहले से चालू कर दी थी, तो मेरे को एक अच्छा खासा एक डिसेंट टाइम मिल गया। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि 1 ईयर या फिर 10-11 महीने डिसेंट टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और एक अच्छी गाइडेंस में प्रिपेयर करोगे तो आराम से तुम्हारा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ओके। तो कैसे ठीक है। आपने पूरा किया कि लाइक मैं अगर बोलूँ, तो किस तरीके से आपने मंथ ऑन मंथ चीज़ें की, किस तरीके से सारा शेड्यूल आपका था, तो एक बार बताएंगे बच्चों को। सर शुरुआत के महीने में तो बस मैं पढ़ ही रहा था और नोट्स बना रहा था, इतना कुछ था नहीं। पर जैसे महीने गुजरते गए, मंथ्स पास होते रहे, तो मैंने मॉक टेस्ट देना चालू किया, जो कि काफी जरूरी है। मॉक टेस्ट के बिना तो तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो। और वहाँ पे मॉक टेस्ट में शुरुआत में थोड़े कम नंबर आए थे। लगा था कि मुश्किल ही है तो क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर जैसे ही जैसे मॉक टेस्ट देता गया, आपने बताया कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, चाहे कितने ही नंबर आए देना जरूरी है। तो वैसे ही देता गया तो मार्क्स इंक्रीज होते गए और अब एक अच्छा कॉलेज भी मिल गया। बस सबसे बड़ी बात है कि हिंदू का एक टैग लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये जी पूछ रहा सर। हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर, कि यूट्यूब से पेड में क्यों आना चाहिए, क्या कंटेंट में डिफरेंस होता है, तो आपने क्या महसूस किया, वो बताओ आप थोड़ा सा, कि ऑनलाइन में यूट्यूब वर्सेस अगर एक पेड कोर्स के अंदर हम जाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। सर वैसे तो बताऊं तो मतलब मैं अड्डा से पढ़ा था, तो शुरुआत में वाईटी से पढ़ा था, तो वैसे तो वाईटी पे भी आप सब अच्छे से पढ़ाते थे। पर पेड में यूं होता है कि वन ऑन वन एकदम कन्वर्सेशन हो जाती है। वाईटी में बहुत सारे 200-300 स्टूडेंट्स होते हैं, तो इतनी टीचर्स भी हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है। पर पेड में अगर अपन जाते हैं तो फिर एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो पाती है और जो भी गाइडेंस है वो अच्छे से प्रॉपर मिल पाती है। तो पेड को मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा बताऊंगा वाईटी के मुकाबले। ओके ओके, मतलब पेड को सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ बताइए, जब आप पेपर देने गए, आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे, तो कैसा लग रहा था जब आपने देखा कि यार पूरा जो हमने डीपीपीस को प्रैक्टिस किया, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके हम लोग जा रहे थे, तब हम लोग एग्ज़ाम के अंदर बैठे, तो किस तरीके का महसूस हो रहा था पेपर के अंदर। सर टू बी ऑनेस्ट, एक दिन जब पेपर में बैठा था मैं कि बस अब आ गया, बस अब आधे घंटे में पेपर शुरू है। तो
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, अब एडमिशन होगा भी कि नहीं, बहुत डर सा लग रहा था। पर एक अंदर मन में बिलीव था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो भी आगे होता है वो होके रहेगा, उसमें कोई कुछ मैं कर नहीं सकता, बस ये जो मुझे 1 घंटा है उसमें अपना बेस्ट देना है कैसे भी करके। पर थोड़ा सा डर था मन में। ओके ओके ओके। जी पेपर सर। देखने के बाद में वो डर निकल गया कि हाँ यार पेपर तो अब हाँ, मैं कर लूंगा। पेपर तो कर लूंगा, पेपर तो अच्छा गया था सर। ओके ओके। तो और इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, किस तरीके से आपने, मतलब मेरे को एक चीज़ बताइए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी इनफ है। तो क्या फिजिक्स की मैं बात करूँ या मैथ्स की बात करूँ, तो क्या एनसीईआरटी इनफ है या एनसीईआरटी आपने कर ली तो देन ओके है, या कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा? सर एनसीईआरटी वैसे सही है, आप कर सकते हो एनसीईआरटी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पर उसमें थोड़ा एक एनहेंस मोड में अगर अपन चल जाएंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता है कि सीयूईटी इस साल क्या चेंजेस करने वाला है। अब जैसे राइट। कि मेरा इस ईयर में था, तो उन्होंने थोड़ा पेपर का लेवल अप किया था फिजिक्स में, मैथ्स में भी। तो हाँ हाँ। मैंने थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा मोर देन एनफ भी किया था, जिससे मेरे को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो एनसीईआरटी सही है, पर उससे थोड़ा अगर ज्यादा कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, मतलब सीधा सिंपल है कि जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हाँ हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। और जी जितना ज़्यादा, सर। और एक चीज़ बताइए, जो आपको डीपीपीज वगैरह मिली तो कितनी हेल्प मिली उससे, कितना वो बेनिफिट हुआ उससे डीपीपीज वगैरह से, अगर उसकी मैं बात करूँ तो? सर मेरा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन का पूरा टाइम, मतलब जो मैं अगर एक कंट्रीब्यूशन देना चाहूँ कि किसने सबसे ज्यादा मदद करी, तो मॉक टेस्ट और डीपीपी ने करी मदद सबसे ज्यादा, क्योंकि अपन पढ़ाई करते जाते हैं, अपने को पता तो है नहीं कि अपन किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं या कितने पानी में हैं। जो डीपीपीज होती हैं रोज जो आप देते हैं, और मॉक टेस्ट भी होते हैं जो हर हफ्ते लगते रहते हैं, उससे अपने को पता लगता है और अपनी कमियां पता लगती हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए। तो ओके उसमें तो ओके बहुत बेनिफिशियल रहा था वो। ओके ओके। तो आप एक बार बताओगे कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना कितना था सब्जेक्ट्स के अंदर? सर ऐसे तो केमिस्ट्री में 189 थे, और मैथ्स में 150, और फिजिक्स में 130 अराउंड थे ऐसे। फिजिक्स का इतना याद नहीं, पर 130 के अराउंड थे, और तीनों में 97 परसेंटाइल थी। ओके, और तीनों में टोटल 97 टोटल परसेंटाइल। टोटल स्कोर था 470 आउट ऑफ 750। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार, हिंदू के अंदर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार पीसीएम जो है अपने आप में बहुत थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी इस बार इंक्रीज हुआ था। बट यही हाँ है सर। कि कहीं ना कहीं आपने अपना ड्रीम है उसको अचीव किया है। दूसरी चीज़ ये मैं पूछ रहा था कि बहुत सारी परेशानियां आपको आई होंगी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो किस तरीके से आपने उन चीज़ों को ओवरकम किया, क्या किया, किस तरीके से चीज़ें की, तो एक बार बच्चों को पता लगे। सर शुरुआत के महीने में तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब चल क्या रहा है, या फिर कैसे अपन पढ़ भी रहे हैं या फिर हो भी नहीं रहा है, क्योंकि कुछ इतना दिमाग में इतना घुसता भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत का महीना तो बहुत नेसेसरी होता है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि उस महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को बस लो मत कर देना। उसमें समझना कि ये एक पार्टी है जो भी निकल जाएगा, और फिर आगे आपको मतलब काफी हेल्प मिलेगी उन पार्ट से, क्योंकि शुरुआत तो टफ रहती है, पर जब अपन फ्लो में आ जाते हैं तो सब सही होने लगता है। और मतलब अगर आपके मॉक टेस्ट में अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आप उनको मत देखो, बस आप ये देखो आपकी कमी कहाँ रह गई है, और उसको अपग्रेड करने की कोशिश करो। ओके ओके ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेगुलरली चीज़ों को सही करने की तरफ जाना है, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं उनको सिर्फ ब्लेम करता रहूँगा और सोचूंगा कि यार ये तो नहीं हो रहा है मुझसे। क्योंकि जी कहीं सर। ना कहीं देखो यार, टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, ये तो आप भी मानते हाँ। हो। अब यस आप सर। कितना उस चीज़ को ग्रैब करते हो उस पर डिपेंडेंट है, कितना आप यस उसको सर। प्रैक्टिस करते हो, कितना सारी चीज़ें कर रहे हो। तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो मॉक टेस्ट के अंदर कम स्कोर भी आ रहा होगा, थोड़ा मोराल भी डाउन हो रहा होगा, तो फिर कैसे आपने चीज़ें की? सर एक्चुअली मेरा जो पहला और मतलब जो पहले या शुरुआत के 10 मॉक्स थे, उन्होंने मेरे ज्यादा मेरे को अच्छे आई मार्क्स थिंक मुझे याद है, कवर आप मेरे थे। को स्कोर्स भी भेजते थे शायद मॉक्स वगैरह के कुछ। हाँ, मैं आपको भेजता था कि सर अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब मेरे को तो दिमाग खराब हो रहा था थोड़ा मॉक टेस्ट का वो नंबर देख के। शुरुआत के 100 नंबर में से 5 नंबर आते थे। और बस पर यूं है कि मैंने बस मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ा, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, और इनहेंस करी। इनसे मैं स्कोर से इतना घबराया नहीं। आपने जो बोला था कि जो भी स्कोर्स आए बस अपने मॉक टेस्ट देते रहो, जो जहाँ गड़बड़ी है वहां पे थोड़ा उसे सही करते रहो। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प करी, और मैं फिर आज देख लीजिए नंबर मेरे अच्छे आ गए, जो 97 परसेंटाइल फिजिक्स में आई गई मेरे। बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि देखो अपने आप में देखो लेवल का भी अंतर आता ही है। और देखो जी सर। एंड ऑफ द डे यही होता है कि आपने जहाँ से भी शुरुआत की हो, कैसे भी की हो, लेकिन अंत कैसा हुआ है उसका वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने जी देश का जो नामी इंस्टीट्यूट है, हिंदू की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर एडमिशन लिया, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है कि यार अब आपसे कोई चीज़ नहीं पूछने वाला है, अब आपसे ये पूछेगा कि भैया ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, आप बोलोगे यहाँ से किया, देन ओके, वो अपने आप ही माइंड सेट हो जाएगा। तो जी इसकी सर। पूरा जो ये आपकी जर्नी रही, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा आप किसको देना चाहेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं टीचर्स को दूंगा, टीचर्स को, कि उन्होंने इतनी मदद करी मेरी। अगर वो इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती तो शायद मैं शुरुआत के जो तक मॉक्स दिए थे उनमें अच्छे नंबर नहीं आए थे, फिर वहीं पे रह जाता, आगे ही नहीं बढ़ पाता। और दूसरी सर मैं अपनी है ना पेरेंट्स को भी देना चाहूंगा, उन्होंने काफी मेरी मदद करी। मैं उनको भी बताता था अपने मॉक टेस्ट के नंबर्स, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना मुझे डिमोटिवेट किया कि तेरे से नहीं होगा, बल्कि ये था कि मम्मी मेरे से बोलती नहीं थी कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ, होता रहेगा, और एक ना एक दिन तुम्हारा अच्छा स्कोर ही आएगा और तुम जरूर सिलेक्शन तुम्हारा होगा, और आज हो गया। ओके मम्मी मुझसे ज्यादा खुश है एक्चुअली। ओके, एक बार मम्मी को बुलाओगे, थोड़ा सा बात करें, कम्युनिकेट करें थोड़ा। मम्मी। सर नमस्ते। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अब कि जब बच्चे का आपने देखा कि यार हिंदू के अंदर सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लगा सबसे पहले आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि ऐसा भी कुछ सुनने को मिलेगा। अच्छा। ओके। क्योंकि तो थोड़ा कैसा बेटा आपको लग रहा है पूरा, मतलब कैसा, आप तो प्राउड फील हो रहा होगा कि यार हाँ, अब तो हम भी बताएंगे कि साइड में जो पड़ोसी होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। बहुत तो खुशी है। बाकी कैसा हाँ बताइए। बहुत खुशी है सर, और सभी सुन के शौक है कि भाई ऐसा लगता नहीं था कि ये इतना कर पाएगा। ओके लेकिन आप लोगों की वजह से, और मतलब सोच नहीं सकते आप लोग कितना बुरा पढ़ाने का। ये थोड़ा भार मतलब, और कहीं से भी इसने वो नहीं दी, सिर्फ आपसे पढ़ाई की। तो इसको ओके। बहुत धन्यवाद। तो ये कैसे करता था जब पढ़ता था, किस तरीके से सारी चीजें करता था, थोड़ा बताओगे आप? सर ये दिन में नहीं पढ़ता था, ये दिन में तो लाइब्रेरी जाता था। शाम को आप लोगों की क्लास चलती थी, तब उसमें पढ़ता। फिर वो क्लास से पहले जो लिखना होता था ना, उसको ये लगा रहता था। मतलब अच्छी मेहनत की इस साल से। ओके, सही है, कम से कम चलो मेहनत का फल मिला है। मेन चीज़ तो हाँ जी, इम्पोर्टेंट यही है। हाँ और जी, अब तो आराम से आपके पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग पूछ रहे होंगे कि हाँ यार, अब बच्चे का कहाँ सिलेक्शन हुआ है, वो तो बता दो कम से कम। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। बहुत जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, दूसरी चीज़ में यहाँ थैंक पे यू। मैं प्रंजल तेरे से ये पूछना चाहूँगा कि और जो बच्चे अभी इस साल आएंगे उनको क्या कहना चाहोगे आप, जो किस तरीके से सारी चीज़ें करें? उनको बस यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ भी होगा तो उससे परेशान मत होना। उसको बस, वो एक पार्ट है, वो भी निकल ही जाएगा, लाइफ का पार्ट है, वो भी निकल जाएगा। तुम्हारी नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ी रही है। और बस ये है कि मतलब आपसे, गजेंद्र सर से और मतलब आयुषी मैम से पढ़ें, और है ना क्या कहते हैं, उनका गाइडेंस को फॉलो करें स्पेशली। ओके ओके ओके। तो कहीं ना कहीं वही है कि जो आपके लिए बोलते हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा ही है, सारी जी चीज़ें बेस्ट ही है। बस यही है कि आपको विश्वास रख के चलना पड़ेगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट मेहनत के चीज़ें पॉसिबल नहीं है। राइट। हाँ, यस सर। यही है। चलो अच्छा है प्रंजल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूसरी चीज़। प्रांजल, हाँ। मैं मतलब एक चीज कहना चाहता था, हमेशा से आज कहने का मौका मिल रहा है कि मेरा नाम प्रांजल है। ओके प्रांजल हाँ राइट 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 राइट, हाँ ये मेरे से हर बार गड़बड़ होती थी, और हर बार हाँ हाँ हाँ। सही है सही है सही है। और बताओ इसके अलावा और कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा और चीज़ें जो बताना चाहो, शेयर करना चाहो आप। कई बार मैंने क्लास के अंदर डांटा भी होगा, कई बार थोड़ा सा सुना भी डांट तो दिया। डांट तो काफी बड़ी है। उन डांट से सुधरा हूँ। हम्म। डांट तो काफी बड़ी है। थोड़ी हम्म। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती थी डांट भी, पर वो एक पार्ट है, वो इतना बुरा भी नहीं लगाना चाहिए। टीचर अगर डांट दे तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, उसको बुरा के कर भी क्या लोगे। और डांट को सह लोगे या फिर अच्छा उस पर फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए भला होगा, बस ये है। राइट 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 राइट। चलो अच्छा है यार प्रांजल, अब सही है, ठीक है। हाँ ओके अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी जब मीटअप होगा तब मिलेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और बिल्कुल एंजॉय सर। करेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।